रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है, ख़ास तौर पे ये सवाल मुझे माँओं की तरफ से ज़्यादा आता है कि क्या बच्चों में शुगर का जो लेवल है, नॉर्मली हेल्दी बच्चों में क्या शुगर का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है बड़ों से? क्या उम्र के हिसाब से शुगर के लेवल में कुछ फ़र्क होता है? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक हेल्दी इंसान की, जिसको कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं हुई, उसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, और अगर डायबिटिक है तो क्या उम्र के हिसाब से कोई डिफरेंट है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बड़ी बेकरारी से इस वीडियो को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि बच्चे घर में अगर किसी बड़े को शुगर होती है तो वो कभी-कभार अपने बच्चों की भी शुगर चेक कर लेते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की शुगर इतनी आई है, तो क्या उसको डायबिटीज़ हो गई है? क्या बच्चों का शुगर लेवल जो है उसमें कोई डिफरेंस होता है? इसी तरीके से हमारे पास जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बाज़ औक़ात जिनको डायबिटीज़ कभी नहीं रही और वो ऐसे ही शुगर चेक कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपकी तो उम्र है, इतनी शुगर तो आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले देखें, याद रखिए शुगर होनी कितनी चाहिए। निहार मुँह की शुगर हेल्दी इंसान की 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आप बाहर के ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं तो आप 100 को डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो आपकी मिलीमोल पर लीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। निहार मुँह 8 से 10 घंटे की फास्टिंग है, नॉर्मल आपकी डाइट रही है, आपने शुगर चेक की है, 100 से कम है, 70 से 99 हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल शुगर निहार मुँह की है। अगर आपकी शुगर खाने के 2 घंटे के बाद जो है वो आपकी हेल्दी शुगर होती है 140 से नीचे, यानी कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। अगर आप मिलीमोल में कर रहे हैं तो 140 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी मिलीमोल पर लीटर में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है बच्चों से ज़्यादा। क्या ये रीडिंग अगर एक बच्चे की चेक की जाए और उसकी अचानक से 105, 106 आ रही है, तो क्या हम उसे हाई रिस्क समझें? तो देखें, किसी भी इंसान की अगर 100 से 125 के दरमियान होती है निहार मुँह की शुगर, और उसको हम जब अगले दिन चेक करवाते हैं तो ये जो है अगर 100 से 125 के दरमियान ही है, तो हम उसे प्री डायबिटीज़ यानी कि बॉर्डर लाइन शुगर पे लेबल कर देते हैं। इसी तरीके से अगर रैंडम ब्लड शुगर 140 से 199 के दरमियान है, तो हम उसे लेबल कर देते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन शुगर है। इन द सेम वे अगर 125 से ऊपर निहार मुँह की शुगर है, तो आप डायबिटीज़ में आ जाते हैं। 2 रीडिंग्स लेंगे, एक जिस दिन आपने चेक की, अगले दिन भी आपकी अगर उतनी ही है तो आप, या उसी रेंज में आ रही है, तो आप डायबिटिक कंसिडर होते हैं। रैंडम शुगर अगर आपकी 200 के ऊपर 2 मुख्तलिफ मौके पे आ जाए, तो हम उसे डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं। बच्चों में भी आपकी शुगर की रीडिंग उतनी ही काउंट की जाती है जितनी के बड़ों में। यानी कि अगर एक बच्चा है और उसकी शुगर की जो बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, अगर उसकी रीडिंग हमारे पास जो है वो 100 से कम आ रही है तो वो नॉर्मल है। 100 से ऊपर आ रही है तो आप ज़रूर देखें कि क्या कहीं उसने कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस किस्म का रात में मीठा तो नहीं खाया। वो एक्सेस मीठा खाने पे तो शायद हो सकता है कि एक बड़े इंसान की भी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल डाइट पैटर्न पे दोबारा दूसरे दिन शुगर ज़रूर चेक करें, ताकि हमें पता चले कि ये शुगर जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। अगर आप एक वालिदा हैं, अगर आप एक वालिद हैं और आपने अपने बच्चे की शुगर चेक की है जो कि 100 से 125 के दरमियान निहार मुँह, या किसी भी रैंडम शुगर टाइम पे अगर आप शुगर चेक करते हैं और वो 140 से ऊपर आ रही है, दूसरे दिन ज़रूर चेक करें। अगर आपको ज़रा भी डाउट होता है तो फिर आप एक HbA1c ज़रूर करवा लीजिए। अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, कीप ऑन मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हैं कि बच्चों में बाज़ औक़ात हमें डायबिटीज़ इस तरीके से भी डायग्नोस हो सकती है। थोड़ा सा डाइट को ज़रूर देखें, लेकिन रीडिंग्स बच्चों में सेम रहती हैं जो बड़ों की हैं। इसी तरीके से बड़ों में, बूढ़े जो एज होती है, अगर तो उनमें लो शुगर होने का खतरा मौजूद नहीं है, यानी कि अगर उनकी डाइट बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा लागरपना नहीं है, तो उनकी शुगर जो है वो नॉर्मली इसी रेंज में रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो हाइपो का शिकार होते हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं करते हैं,
तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा शुगर है, लेकिन वो भी कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई इस तरीके को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक डायग्नोस्ड केस ऑफ डायबिटीज़ हैं, यानी कि आपका बच्चा जो कि ऑलरेडी डायबिटिक है, तो हाँ, हम उनमें टारगेट्स जो हैं वो एक अडल्ट के मुकाबले में थोड़ा सा हाई कंसिडर करते हैं। और उसमें यह है कि यस, वेरिएशन आती है कि बच्चों में जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका HbA1c अडल्ट में 7 होता है टारगेट, तो बच्चों में हम तकरीबन 7.5 से 8 भी रख रहे होते हैं। इसी तरीके से उनकी फास्टिंग शुगर का टारगेट भी 130 जहां अडल्ट में होता है, वहीं बच्चों में थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बच्चों और बड़ी उम्र में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, शुगर के कम होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी डायबिटिक पेशेंट की टारगेट्स में डिफरेंट आता है। तो आई होप कि ये मैसेज क्लियर तरीके से पहुंच गया। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है, हम दोबारा इस पे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अपने सवाल ड्रॉप कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।